गुड मॉर्निंग सभी एस्पिरेंट को। आप सभी का हमारे ईटी एकेडमी के प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने करंट अफेयर्स की सीरीज़ को। आज की जो पहली न्यूज़ है वो है यूनिसेफ इंडिया की नेशनल एम्बेसडर। ठीक है, यूनिसेफ इंडिया की नेशनल ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो ये बनाया गया है करीना कपूर को। जो करीना कपूर एक्ट्रेस है उन्हें यूनिसेफ इंडिया का नेशनल ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। अब हम थोड़ा यूनिसेफ के बारे में देखें तो इसकी स्थापना जो है 11 दिसंबर 1946 को हुआ था। और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय है न्यूयॉर्क, जो कि कहाँ पे है? अमेरिका में है। अगली न्यूज़ है नक्षक सभा नामक खगोल पर्यटन। ये जो नक्षक सभा नामक खगोल पर्यटन है ये किस राज्य के द्वारा स्टार्ट किया गया है? तो ये स्टार्ट किया गया है उत्तराखंड राज्य के द्वारा। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है जनता को खगोलीय अनुभव प्रदान करना। चूँकि जनता को खगोलीय अनुभव प्रदान हो सके इसलिए उत्तराखंड राज्य के द्वारा नक्षक सभा नामक खगोल पर्यटन की शुरुआत की गई है। अगली न्यूज़ है कि वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप 2024 का आयोजन कहाँ पे हो रहा है? तो बांग्लादेश में हो रहा है। हमने मेंस वाला देखा था तो वो कहाँ पे था? वो अमेरिका और वेस्ट इंडीज़ में हो रहा था। लेकिन हो रहा था नहीं, मतलब होगा, ठीक है। और वुमेन्स वाला जो T20 वर्ल्ड कप है 2024 में वो कहाँ आयोजित होगा? तो बांग्लादेश में आयोजित होगा। और इसमें कुल 10 टीम जो है पार्टिसिपेट करेगी। अगर हम थोड़ा सा विमेंस T20 वर्ल्ड कप के बारे में देखें तो ये 2 साल में आयोजित होता है। क्या? तो विमेंस T20 वर्ल्ड कप शुरुआत कब हुई थी इसकी? तो 2009 में हुआ था। प्रथम विजेता कौन था? मतलब जब 2009 में स्टार्ट हुआ तो पहली बार विमेंस T20 वर्ल्ड कप किस देश ने अपने नाम किया था? तो इंग्लैंड ने किया था। और अभी हाल में जो हुआ था उसमें विजेता रही थी ऑस्ट्रेलिया की टीम। और 2026 में कहाँ आयोजन होगा? तो इंग्लैंड में। तो आप देखो 2024 में कहाँ पे हो रहा है? तो बांग्लादेश में। और 2026 में कहाँ पे होगा? इंग्लैंड में। अगली न्यूज़ है कि भारत का पहला घरेलू स्तर पर निर्मित बॉम्बर UAV FWD-200B ये किसके द्वारा बनाया गया है? तो ये बनाया गया है डिफेंस एंड एरोस्पेस टेक्नोलॉजीज़ के द्वारा। क्या बनाया गया है? चूँकि भारत का ये पहला है तो इम्पॉर्टेंट है। भारत का पहला घरेलू स्तर पर निर्मित बॉम्बर UAV FWD-200B ये डिफेंस एंड एरोस्पेस टेक्नोलॉजी के द्वारा बनाया गया है। ये क्या करने में सक्षम है? तो 100 kg तक हथियारों को ले जाने में सक्षम है। कौन? तो बॉम्बर UAV FWD-200B जिसे डिफेंस एंड एरोस्पेस टेक्नोलॉजी के द्वारा बनाया गया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली शहर की डेयरियों में मवेशियों पर ऑक्सीटोसिन के उपयोग के खिलाफ पुलिस कार्यवाही का आदेश दिया है। ऑक्सीटोसिन आपने बायो में पढ़ा होगा। ऑक्सीटोसिन जो है ये हार्मोन है और ये किस ग्रंथि से रिलीज होता है? तो पीयूष ग्रंथि से रिलीज होता है। अब देखिए आपके बायो का एक प्रश्न जो है यहाँ पे बन रहा है। और पीयूष ग्रंथि को हम अन्य किस नाम से जानते हैं? तो मास्टर ग्रंथि के नाम से हम पीयूष ग्रंथि को भी जानते हैं। जहाँ से कौन सी हार्मोन रिलीज होती है? तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज होती है। आप देखोगे इसको प्यार का भी हार्मोन कहा जाता है। किसे? ऑक्सीटोसिन हार्मोन को प्यार का भी हार्मोन कहते हैं। और ये महिलाओं में ज़्यादा प्रभावी होता है। अगर ऑक्सीटोसिन को आप देखिएगा तो इन कंपैरिजन ऑफ पुरुष, ठीक है, पुरुष में भी यह निकलता है ऑक्सीटोसिन हार्मोन, बट ये महिलाओं में क्या होता है? तो ज़्यादा प्रभावी होता है। हमारा बेहतर मूड करने के लिए, सही डिसीजन लेने के लिए ये एक ऑक्सीटोसिन जो है वो क्या करता है? तो भूमिका निभाता है, बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और महिलाओं का जब प्रसव होता है, ठीक है, डिलीवरी के दौरान जो बहुत दर्द होता है ना, तो उस दर्द के दौरान ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो है ये रिलीज होके उनके पीड़ा को क्या करता है? तो कम करता है और बच्चे के जन्म को आसान भी करता है। ठीक है, इसलिए इसे बर्थ हार्मोन भी कहते हैं। तो ऑक्सीटोसिन का अन्य नाम क्या है? तो मतलब इसको अन्य नाम जो है बर्थ हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। तो हमने ऑक्सीटोसिन के बारे में इतना जो है पॉइंट्स को देखा। और आप देखो बच्चे के जन्म के बाद भी ना यह दुग्ध उत्पादन को बढ़ाता है, ठीक है, इसलिए इसे मिल्क इंजेक्टर हार्मोन भी कहते हैं। देखिए मैं आपको बहुत सारा नाम बता रही हूँ इसका, इसलिए बता रही हूँ क्योंकि चर्चा में है तो इससे क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं। तो मिल्क इंजेक्टर हार्मोन भी कहा जाता है किसे? तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन को। और बर्थ हार्मोन भी कहा जाता है।
अगली न्यूज़ है सक्षम घाटी। ये कहाँ पे है? तो लद्दाख में है। देखिए ये चर्चा में है। क्यों चर्चा में है? क्योंकि चीन ने सक्षम से चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को ग्वादर पोर्ट तक जोड़ने का प्रयास किया है। इसके कारण भारत ने चीन की इस हरकत का कड़ा प्रतिरोध किया है। देखते हो ना, चाइना कभी कभी ऐसी हरकतें करते रहते हैं कि भारत को उसका काउंटर करना पड़ता है, अपोज करना पड़ता है। तो हमारे लिए इसमें इम्पोर्टेंट क्या है? सक्षम घाटी। हमसे यही पूछेंगे कि हाल ही में चर्चा में रहा सक्षम घाटी कहाँ अवस्थित है, तो हमें कहाँ बताना है? लद्दाख में अवस्थित है। एक्चुअली अगर आप इसका बैकग्राउंड देखोगे तो ये पहले पीओके का हिस्सा हुआ करता था, जिसे भारत चीन युद्ध के 1 साल के बाद 1963 में पाकिस्तान ने चीन को सौंप दिया था। ठीक है, अगली न्यूज़ है नाडा। इंडिया ने स्वच्छ खेलों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए हैशटैग प्ले ट्रू कैंपेन अभियान स्टार्ट किया है। तो किसने स्टार्ट किया है ये? तो नाडा ने स्टार्ट किया है। ठीक है, अब देखिए नाडा का फुल फॉर्म क्या है? तो नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। इसकी स्थापना कब हुई? 2005 में। मुख्यालय कहाँ है इसका? तो नई दिल्ली है। अगली न्यूज़ है कि सर्च इंजन गूगल डूडल ने 4 मई 2024 को हमीदा बानो भारतीय पहलवान का सम्मान किया। तो आपसे क्या पूछा जा सकता है कि हमीदा बानो का संबंध किस खेल से है? तो ये क्या है? तो भारतीय महिला पहलवान है। इन्होंने ना 1936 में बर्लिन ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व किया और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कुश्ती में प्रतिस्पर्धा करने वाली पहली भारतीय महिला बनी। बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपको मैं इधर जितनी भी ओलंपिक्स के क्वेश्चंस करवा रही हूँ, ठीक है, जो पहले हो रखे हैं, जिन्होंने कुछ रिकॉर्ड बनाया है, तो आप प्लीज़ सबको इकट्ठा करके ना उसको याद कर लेना, क्योंकि इस साल ओलंपिक्स हो रहे हैं तो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमीदा बानो जो है ना, वो पहली भारतीय महिला थी जो ओलंपिक में ना कुश्ती स्पर्धा में पार्टिसिपेट करने वाली पहली महिला बनती है। और कहाँ पे हुआ था? 1936 में बर्लिन में ये ओलंपिक हुआ था। अगली न्यूज़ है आईसीसी पुरुष T20 वर्ल्ड कप 2024 के लिए आधिकारिक सॉन्ग कौन सा बना है? तो आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। अभी जो T20 मेंस वाला होने वाला है, ठीक है, कहाँ पे होगा? वेस्ट इंडीज़ और अमेरिका संयुक्त रूप से कर रहे हैं। तो इनके लिए आधिकारिक सॉन्ग कौन सा है? तो आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। अगली न्यूज़ है कि पेंशन विभाग ने हाल ही में सरकारी सेवानिवृत्त लोगों के लिए ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया है। पेंशन के लिए, ठीक है, जो भी रिटायर हो गए हैं सरकारी विभाग से, उनके लिए ना, उनके पेंशन के लिए ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया है। पोर्टल का नाम क्या है? भविष्य पोर्टल। यह पोर्टल वर्तमान में SBI, बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक और केनरा बैंक सहित 5 बैंकों में शुरू किया गया है। तो उम्मीद है कि आपको सेशन पसंद आया होगा। आज के करंट अफेयर्स में इतना ही। फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट डे नेक्स्ट करंट अफेयर्स के साथ। आप लोग प्लीज़ इस सेशन को शेयर कीजिए, क्योंकि आप लोग जितना शेयर कीजिएगा उतना मेरा मोटिवेशन बढ़ता है, फिर मैं कंटिन्यू रहने का प्रयास भी करती हूँ।